हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इजी जर्नी। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है यहाँ पर एसएससी जेई सीजीएल एमटीएस। एसएससी जेई सीजीएल एमटीएस। एसएससी जेई सीजीएल एमटीएस की आज हम साइंस क्लास लेके आए हैं। कौन सी साइंस क्लास? मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन हिस्ट्री। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर सेट 1। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखो दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? कौन से दोस्तों? पहला ऑप्शन है फिनिश लाइन से आगे दौड़ता मैराथनर, यानी कोई लाइन है उसके आगे भाग रहा है कोई रेस करने वाला। चलती बस में ब्रेक लगाना, एकदम चलती बस में ब्रेक लगाकर दोस्तों जड़त्व का नियम हो जाता है। एक बंदूक का प्रतिक्षेपण होता है कार चलाना। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3। एक बंदूक का प्रतिक्षेपण एक संवेग के तौर पर होता है। जब हम बंदूक को चलाते हैं तो गोली आगे बढ़ती है तो उसमें झटका लगता है ना, वो क्रिया प्रतिक्रिया का रूप हो जाता है। इसमें संवेग विभाजन के ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल तुल्यांक की सही इकाई क्या है? दोस्तों जल तुल्यांक की सही इकाई क्या है? जल तुल्यांक की सही इकाई, जल को किसमें किया जाता है ना? ऑब्वियसली देखो हम लीटर में करते हैं। मैं बोलता हूं कितना लीटर में एकदम तो तुल्यांक की एकांक क्या दी जाती है दोस्तों? होती है ऑप्शन नंबर 4। इसमें दोस्तों किलोग्राम में, इसमें किलोग्राम में दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन सा है दोस्तों? देखो, लोहा चुंबकीय है, मिश्रित चुंबकीय है, लकड़ी भी एक प्रकार के चुंबक का काम कर जाती है। दोनों तरफ चुंबक लगा दिया जाए तो अब इसमें कौन सा आ गया पदार्थ है ना? ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सोडियम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्षिका एक अर्धचालक को गर्म करने लगती है। कोई भी एक अर्धचालक धातु है, पदार्थ है, उसको गर्म कर रही है, हर्षिका नाम लड़की। ऐसा करने से अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो वो ऐसा करती है तो उस अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा दोस्तों? वो अर्धचालक हमारा क्या हो जाएगा? उसमें घट जाएगा। क्या घट जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 ग्राम वजन में कितने डायन होते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों। 1 ग्राम वजन में कितने डायन होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 981। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 981। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्सा एक गहराई 100 मीटर है तो जल की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनिक रंगों का उपयोग होता है। कोई एक ऐसे मीटर का नाम बताइए। ऐसा मीटर बताना दोस्तों ज्योमेट्री। जैसे ऑप्शन फर्स्ट फेरोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, पेरिस्कोप। जो जल की गहराई में जाकर के ध्वनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो कौन सा है दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फेरोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फेरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम किसकी होती है दोस्तों? गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए नियम देता है? इसका नियम होता है दोस्तों कूलॉम का नियम। दो आवेश है ना, मुक्त स्थान में दो स्थिर आवेश Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर F sin F नॉट। ऐसा कुछ पढ़ा था दोस्तों आपने? किसके लिए होता है दोस्तों? कूलॉम के नियम के लिए। कूलॉम का नियम। आगे देखो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाइयों को दर्शाता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? कैलोरी। कैलोरी और जूल, कैलोरी और जूल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान द्वारा विभाजित बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान द्वारा विभाजित बल किसके बराबर होता है? तो देखो दोस्तों, आपने एक पढ़ा होगा F बराबर m फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, द्रव्यमान हमारा m हो गया, बल F अपॉन a हो गया ना। ये इधर चल रहा है डिवाइड में, ये हो गया हमारा a, क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर त्वरण हो गया, क्या हो गया? त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। F हमारा बल हो गया, m हमारा द्रव्यमान हो गया। तो ये पूछ रहा है हमसे किसके बराबर होता है? वर्णित बल, वर्णित यानी भाग देने वाला, वर्णित यानी भाग देने वाला। सिंपल सी लैंग्वेज है। विभाजित बल ए तो किसके दोस्तों? त्वरण। ऑप्शन नंबर 4 इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, त्वरण के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिमान कण होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें गतिमान, अब गतिमान कण यानी गति करने वाले। अब गति कौन सी करता है दोस्तों? गति ऊर्जा। कौन सी गति करते हैं दोस्तों? गति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है? वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है? उत्तर दर्पण यानी बाहर की तरफ। देखो दोस्तों, कहाँ की तरफ होगा वो? बाहर की तरफ। इसका बाहर की सतह उसकी क्या होती है दोस्तों? मुड़ी हुई होती है, ऊंची होती है, तो वो होता है दोस्तों हमारा उत्तर दर्पण। कौन सा? उत्तर दर्पण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कणों के बीच में कार्य करता है? कौन सा बल करता है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय। अब आवेशित कणों के बीच में करेगा, दो आवेशों के बीच में तो चुंबक होगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? विद्युत चुंबकीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? इसको दोस्तों रक्तचाप को। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहते हुए तरल में घर्षण को कहा जाता है? बहते हुए तरल में घर्षण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? श्यानता। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई हर में 2 बार प्रकट होती है? निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई हर में 2 बार प्रकट होती है? इसमें होती है दोस्तों त्वरण में, इसमें होती है त्वरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तुलना में दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार 6 गुना, एक गुना बताएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोरोनोग्राफ। कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है दोस्तों? सूर्य की बाहरी परत का निरीक्षण करने के लिए, सूर्य की बाहरी परत का निरीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, तारों पर टिमटिमाहट के लिए कौन सा परिघटना उत्तरदायी होती है? हाँ, जब हमारे वायुमंडल में स्काई में हमारा आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, हमें पृथ्वी पर वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तो कौन सी परिघटना होती है इसमें? कौन सी परिघटना होती है दोस्तों? अपवर्तन की। किसकी होती है? अपवर्तन की। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, द्रवों गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान से विभाजित करता है, इसको करेगा दोस्तों आयतन को। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बोतल का ढक्कन खोलने के लिए जिम्मेदार होती है? इसी बोतल का ढक्कन खोलने के लिए कौन सी भौतिक राशि जिम्मेदार ठहराया जाता है दोस्तों? बला गुण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसलिए हमारी कोई बोतल है, ठीक है, अब इसका कोई ढक्कन है, अब इसको हम खोलेंगे दोस्तों, खोलेंगे
ये हमारा हाथ है, इसमें बल लगा रहे हैं, जैसे इसको रोटेट करेंगे घुमाएंगे तो हमारा बल लगेगा, और बल लगने को क्या कहते हैं, बलाक गुण। क्या कहते हैं दोस्तों, बलाक गुण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के बाद पृष्ठ में वापस आने वाली किरण को कहा जाता है। परावर्तन के बाद पृष्ठ में वापस आने वाली किरण को कहा जाता है एक परावर्तित किरण। एक परावर्तित किरण क्या कहा जाता है दोस्तों, एक परावर्तित किरण का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है। 4/7/2012 को, 4 जुलाई 2012 को देखे गए गोल्ड पार्टिकल को क्या क्या कहा जाता है, गोल्ड पार्टिकल का क्या नाम रख दिया था? क्या था दोस्तों, हिग्स बोसन। क्या नाम था उसका, हिग्स बोसन। ओके फ्रेंड्स, जैसा रहा हमारा सेशन ये जरूर कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डे। धन्यवाद।